आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की स्पेशलिटी बोम्बिल फ़िश फ्राई। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार होती है। बनाना बहुत आसान है और आप अगर पहली मरतबा बना रहे हो तो आप ज़रूर इसे बहुत अच्छे से बना लेंगे। यहाँ पर हमने बोम्बिल मछली ले ली है। तकरीबन यहाँ पर हमने 20 से 25 बोम्बिल मछली ली है, जिसके हमने फेस का हिस्सा हमने निकलवा लिया था। आपने भी बोम्बिल जब लें तो इसे इस तरीके से कटवा लें। यहाँ पर हमें बोम्बिल को फ्लैट करना है, तो हम यहाँ पर बीच में इसे कट्स लगाएंगे। पहले आपने बोम्बिल को अच्छे से धो लेना है, बीच में आपने कट्स लगाना है। यहाँ पर बीच के पार्ट में यहाँ इसके कांटे होंगे बोम्बिल के, आपने उसके साइड में कट लगाना है ताकि ये बहुत आसानी से फ्लैट हो जाए, क्योंकि कांटे पे आपकी छुरी चलेगी नहीं और साइड में आप कट करेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगी और फ्लैट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने तमाम मछली को इस तरीके से कर लिया है, तो आप भी कर लें। और ये करना बहुत आसान रहता है क्योंकि ये मछली बहुत सॉफ्ट और नरम होती है, तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो फ़िश फ्राई का हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लिया है हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है ज़ीरा पाउडर और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर खुशबू के लिए। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर डालेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा। इसी के साथ हमने यहाँ पर ले लिया है 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ हम ले लेंगे 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्ची। आप हरी मिर्ची का पेस्ट भी ले सकते हैं। इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे 2 नींबू का रस। नींबू के रस से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आपने इसमें नींबू का रस 2 डालें। और अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप नींबू के रस की क्वांटिटी बढ़ा दें। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को डाल लेने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसालों को मिक्स कर लेने के बाद आपने यहाँ पर मछलियों के ऊपर मसालों को अच्छे से लगा देना है। तो यहाँ पर पहले मैं 4 से 5 मछलियों पे अच्छे से मसालों को लगा लूँगी, और इतना मसाला आपको 20 मछली के लिए काफ़ी होंगे। तो आपने पहले थोड़े मसाले लगा लें थोड़ी मछलियों पे, फिर इस साइड में रख लें और बाकी मछलियों को भी आप इस तरीके से लगा लें और अच्छे से लगा लें आपने इसे। और यहाँ पर आपने जब मसालों को मिक्स करें तो नमक चेक कर लें, कम ज़्यादा है तो डाल लें। मैंने यहाँ पर सारी मछलियों को मसाले लगा लिए हैं और हम यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन करने के लिए रख देंगे। तो मछली को हमने मैरिनेशन करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हम 10 मिनट हो चुके हैं। 3 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है चावल का आटा। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिया है सूजी का। अगर नॉर्मल चम्मच की बात करें तो हम यहाँ पर 3 चम्मच के करीब सूजी ले लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम मछलियों को जो मैरिनेशन करके रखे बोम्बिल को हम इसके ऊपर रखेंगे और दोनों तरफ से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। एक फ्राई पैन पे हम ऑयल को डाल के अच्छे से गरम कर लेंगे। एक पीस को हम डालेंगे और गैस की फ्लेम को शुरुआत में हम हाई रखेंगे ताकि ये एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए, और फिर इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। आपने गैस की फ्लेम को हाई रख के 3 मिनट के बाद आपने मीडियम कर देनी है, और तकरीबन हम इसे एक तरफ से हम क्रिस्पी गोल्डन फ्राई तक के इसे फ्राई करेंगे, जब तक कि ये एक तरफ से अच्छे से कड़क नहीं हो जाए और होल्ड नहीं कर ले अपने शेप को। आपने यहाँ पर बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बस आपको फ्राई पैन पे थोड़ा सा हिला ले। ऑयल अगर एक तरफ हो जा रहा है तो आपने इसे इस तरीके से कवर कर ले। चम्मच वगैरह या कुछ भी नहीं लगाना है आपने, पहले आपने इसे कड़क होने देना है ताकि ये अपना शेप होल्ड कर ले। जब ये एकदम गोल्डन नीचे से हो जाए और ये अपना शेप होल्ड कर ले, टाइट हो जाए, तो आपने इसे फ्लिप कर लेना है, पलट देना है। एक साइड से हमने यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट से इसे फ्राई कर रहे हैं। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है और इसे जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो हम इसके साइड को चेंज कर देंगे। और सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसे तकरीबन क्रिस्पी फ्राई होने तक के फ्राई करेंगे। आपने बार बार इसमें छुरी नहीं लगानी है या चम्मच नहीं लगाना है, और इससे जब आपकी फ़िश होल्ड हो जाए तो आपने इसे प्रेस करना है। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा और ये अच्छे से अंदर तक के क्रिस्पी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दोनों साइड बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है फ़िश की। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आप भी इसी तरीके से इसे फ्राई करें। इसे फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर आप पेशेंस रखें, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और अब मैं इसे डिश आउट कर, और ये आपकी क्रिस्पी बोम्बिल फ्राई बनके तैयार है। बनाना बहुत आसान है, ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। और टेस्ट तो बहुत लाजवाब का है, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।